Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Awar Zahid and welcome to another video in which we will be doing nutrition. Okay, this is the second part of nutrition called rapid review. Make sure you watch the previous parts, and also guys, just a reminder that these videos are not supposed to be your primary resource. This is just कि आप एक एग्ज़ाम से थोड़े से दिन रह गए हैं तो आप इन वीडियोस को देखें, जल्दी से अपनी चीज़ें रिवाइज कर लें. So please don't be idiots and just do these videos directly. Anyhow, let's just get started now. ओके गाइस, सो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करनी है. ठीक है, सो एनिमल्स के न्यूट्रिशन के अंदर ना वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड दिस वैरायटी इज हाईली टेस्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट इज हर्बीवोर्स. ठीक है, ये काफ़ी आसान बातें स्टार्ट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेट्स जस्ट टेक इट अप नॉट स्लोली. अच्छा, हर्बीवोर्स के अंदर ना दे बेसिकली लाइक टू डिवाइड इट इन टू क्लासेस. फर्स्ट इज rodents. This is basically stuff like mice, इस तरह की चीज़ें हो गई. ठीक है, you guys know what rodents are. ठीक है, and I believe rabbits are also considered as rodents. ठीक है, और next चीज़ हमारे पास आती है ungulates. ठीक है, and these are specifically going to be जो हमारे पास hoofed grazing animals होते हैं. ठीक है, for example let's say there is a goat, there is a cow. ठीक है, hoofed grazing animals, sorry. ठीक है, सो इट्स बेसिकली ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट वी हैव. ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है. सो हम लोगों ने इसकी बात कर ली. अच्छा गाइज, एक चीज़ दैट दे लाइक टू आस्क यू, इसके जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, जो इनके मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं. ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड. स्पेसिफिकली वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ना मैस्टिकेशन हो रही होती है. सो वी नीड दिस टू बी स्पेसिफाइड. वाई? बिकॉज जो हम लोग चारा खा रहे हैं, जो भी मतलब let's say we are eating a salad, though if you guys have eaten a salad, which I'm sure you have, so it takes a bit more of chewing action, right? तो यहाँ पे इसलिए इनमें मोलर्स और प्रीमोलर्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बकरा ईद पे किसी बकरे को कभी लेट्स से पट्ठे खिलाएं तो यू माइट सी के जो उनके मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं वो वहाँ से सारा उनका एक्शन आ रहा होता है. ठीक है, बट एनीवेज this is what we have. Okay, so and ये teeth वाली चीज़ it will become clearer to you as we progress in this video. The second thing that we're going to be having is carnivores. ठीक है, और carnivores are pretty simple. क्या होते हैं क्या नहीं होते, they just basically eat other animals. ठीक है, and इसके अंदर guys हमारे पास जो canines होते हैं, these are very well developed. ठीक है, बहुत तेज़ होते हैं. and इसके साथ साथ हमारे पास ना वी ऑल्सो हैव इंसाइजर्स विच आर ऑल्सो लाइक वेल डेवलप्ड. ठीक है, तो यहाँ पे मोलर्स प्री मोलर्स का इतना खास कोई लेना देना नहीं होता, मतलब देर स्टिल देयर बट देर नॉट एज स्ट्रॉन्ग. केनाइंस और इंसाइजर्स क्योंकि उन्होंने बेसिकली चक्की काटनी होती है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव. एंड द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी आवर omnivores, and omnivores is basically stuff like humans. And also, just by the way, this was a question that came a few years ago in the MDCAT. Are pigs omnivores, carnivores, or herbivores? And a lot of idiots went with herbivores. So no, I'll add this over here as well. जो pigs होते हैं, these are omnivores. Omnivores का क्या मतलब है कि ये गोश्त को भी खाते हैं और ये plants को भी खाते हैं. So plants plus animals. Humans are omnivores. ठीक है. And important thing is कि जो इनके दांत होते हैं, teeth are sort of an intermediate. ठीक है, इफ़ यू सी ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग के कैनाइंस आर सही होते हैं, तो वो ख़ास नहीं होते, लेकिन देर ऑल राइट, देर देयर एंड देर ओके. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हमारे जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं देर ऑल्सो pretty decent and stuff. ठीक है, so it's an intermediate. It's not herbivore जितना molar and premolar based, and at the same time it's not carnivore जितने तेज. ठीक है, so अब guys let's take things into a different direction. Let's talk about detritivores. I don't know how to pronounce this. Detritivores. ठीक है, what are detritivores? Detritivores basically feed on detritus material. ये क्या होता है? You could sort of call them decomposers. आप इनको ना decomposers कह सकते हैं. This is basically stuff like earthworms. ठीक है, detritus material क्या होता है? Detritus material basically होता है हमारे पास is going to be organic debris from decomposing matter. डिकम्पोजिंग प्लांट्स हो सकते हैं, डिकम्पोजिंग ह्यूमंस हो सकते हैं. ठीक है, डिकम्पोजिंग ह्यूमंस, प्लांट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अच्छा, सो एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी वर्म्स, मैगेट्स, वर्म्स, स्टफ लाइक दैट. एनीवेज गाइस, जस्ट प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड.
we can't have a dentativore plant or something like that. Okay, so please don't be idiots. Dentativores is specifically a subclass of animals. ठीक है, तो something that I wanted you guys to keep in mind. तो अच्छा, अब इसके बाद we have two more things left and then we'll move on to parasites. ठीक है, अच्छा, so guys हमारे पास सबसे पहले we have something called a filter feeder. फिल्टर फीडर क्या होता है? इट्स बेसिकली जस्ट इमेजिन दिस, इसको रट्टा नहीं मारना, जस्ट इमेजिन कर लो कि देयर इज़ अ वेल एंड द वे इट बेसिकली फीड्स है, इसकी अपना इतना बड़ा सारा माउथ खोल देती है, ठीक है, एंड इट सॉर्ट ऑफ हैज़ दिस फिल्टर इन इट्स माउथ, ठीक है, और वो फिल्टर के अंदर ना खाना पकड़ती जाती है, ठीक है, एंड द फूड इज़ यूजली वेरी स्मॉल फिश, इट्स बेसिकली स्टफ लाइक दैट, ठीक है, तो सबको ये पकड़ती जाती है, फिर अपना मुंह बंद करती है एंड पानी को एक्सपेल आउट कर देती है, ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ इट बेसिकली वर्क्स, ठीक है, सो इट्स अ फिल्टर फीडर. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगेन ये बातें आसान है लेकिन क्योंकि टर्मिनोलॉजीज अजीब से आ जाती है ना, कि दे कैन जस्ट आस्क यू कि ओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर, ठीक है, तो यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज अ फिल्टर फीडर, तो इसलिए इन चीज़ों को जहन में रख लीजिएगा, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज फ्लूइड फीडर. Fluid feeder is just the name given to a mosquito, like it's so simple, ठीक है, कि mosquito is a fluid feeder, कि जी बस ये हमारा fluid पी रहा होता है, that's it, there's nothing difficult in this. So guys, now let's move on to the second part of this video, which is going to be talking about parasites. Okay guys, so talking about parasites essentially again they live off an organism, ठीक है, they live off an organism and it is a one-sided relationship, ठीक है, तो I read this as well, it is one-sided, ठीक है, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जो होस्ट है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. Guys, there's two type of parasites. There's going to be ectoparasites and then there's going to be endoparasites. जो हमारी ectoparasites होती हैं they live upon the host, ठीक है, लेट्स से कि मेरे ऊपर कोई पैरासाइट है, मुझे कोई कीड़े लगे हुए लेट्स से, ठीक है, so they're going to be living on, if they're an ectoparasite they're going to be living on my skin. If it is an endoparasite, it lives inside the host. ठीक है, so this is what I want you guys to know. अच्छा, इसके बाद हमारे पास guys एक और चीज़ आती है which is something called an obligative parasite and something called a facultative parasite. अच्छा, so obligate parasite is basically that रिश्तेदार that you have, ठीक है, that let's say a really distant, I don't even know if he's connected to me or not, he or she, और वो इस तरह के ऑब्लिगेटिव पैरासाइट हैं कि वो कभी किसी एक बंदे के घर जाके दे स्टार्ट टू स्टे देयर, ईट देयर फूड, जस्ट जस्ट बी ए पैरासाइट लिटरली, नॉट डू एनीथिंग फॉर देम, ठीक है, एंड दैट्स अ ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, कि वो एक बंदे के घर रहेंगे, फिर वहाँ से जब निकाला जाएगा उनको दूसरे बंदे के घर चले जाएंगे, वहाँ से निकाला जाएगा तीसरे बंदे के घर चले जाएंगे, दैट्स एन ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, ठीक है, सो ये parasitic behavior all the time, and we also call these in some books, it's also all the time, it's also called a true parasite, ठीक है, तो अगर कोई एग्जाम में ट्रू पैरासाइट का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स द सेम थिंग एज एन ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, ठीक है. अच्छा, अब अगली बात आती है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट. फैकल्टेटिव पैरासाइट बेसिकली ना समटाइम्स कि जहाँ पे इसका दाव लग जाता है वो पैरासाइट बन जाती है, जहाँ पे दाव नहीं बनता तो तमीज़ से खुद रह लेते. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, अगेन रिश्तेदार दैट यू हैव, कि उनका अपना घर है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभार दे जस्ट गो एंड दे जस्ट स्टे एट सम अदर, एट लेट्स से योर हाउस फॉर अ मंथ टिल दे किक्ड आउट. व्हेन दे किक्ड आउट दे डोंट फाइंड अनदर हाउस टू गो एंड live as a parasite, they just go back to their own home, ठीक है. So that is the difference between obligative and facultative parasites, ठीक है, pretty simple, nothing hard. लेकिन parasites guys is something that's generally highly tested, तो प्लीज़ इस चीज़ को, बस ये 4 चीज़ें हैं, आसान है, काफ़ी मुश्किल नहीं है. अच्छा, anyways, one thing that I want to bring in with you guys is the name of this specific parasite, Entamoeba histolytica. यार इसको ना प्लीज़ याद कर लीजिएगा. They like to just give you the names of different organisms and ask के इनमें से कौन सी एक endoparasite. तो Entamoeba histolytica is an endoparasite. I think it's pretty easy. Entamoeba, it's a endoparasite. It specifically lives in your intestines, ठीक है. And again guys, there's questions के अच्छा person has Entamoeba histolytica, ठीक है, blah blah blah, ठीक है, तो just keep this thing in mind. Do not confuse parasites with the natural
माइक्रोबायोम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो मैं ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को समझाऊँ बिकॉज दिस इज नाउ गेटिंग लिंक्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर। हमारे पास ना, सो लेट्स जस्ट कॉल इट द बैक्टीरियल माइक्रोबायोम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। सो अंडरस्टैंड करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बैक्टीरियल माइक्रोबायोम ऑफ ह्यूमंस ऑफ द गट समझ लो, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? सो गाइस बेसिकली हमारे पास ना आवर इंटेस्टाइन्स आर कंप्लीटली कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया, बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। कि अच्छा बैक्टीरिया, बायोटिक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? हमारे जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली विटामिन के हो गया, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हमें चाहिए होता है, वो हम नॉर्मली एसेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स हमने कोई चीज़ खाई है जिसमें विटामिन के मौजूद है, लेकिन बिकॉज हमारे पास ये बैक्टीरिया नहीं है तो हम उस न्यूट्रिएंट को एक्सेस नहीं कर सकते, हम खाएंगे वो वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो वी हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ा होते हैं। सेकंड, बड़े इसके फंक्शंस होते हैं, लेकिन मैं दो सबसे इंपॉर्टेंट वालों पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ रिव्यू वीडियो। द सेकंड वन इज इट प्रिवेंट्स पैथोजेनिक कॉलोनाइजेशन। गाइस छोटे से एग्जाम्पल से ना इसको समझ लेना। ये बैक्टीरिया गंदा बैक्टीरिया नहीं होता हमारे पास जो ये रह रहे हैं, ठीक है। दिस इज आवर गुड बैक्टीरिया एंड वी नीड दिस बैक्टीरिया। इफ यू डोंट हैव दिस बैक्टीरिया यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा यार, तो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, दिस इज गुड बैक्टीरिया, वी नीड दिस बैक्टीरिया। वाई? बिकॉज जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके पास ना एक घर है जिसमें आप अभी, द हाउस दैट यू आर लिविंग इन राइट नाउ, लेट्स से कि यू डिसाइड टू शिफ्ट टू द यूएस। अब आप अमेरिका जा रहे हो और आपका जो अभी वाला घर है, अगर आप इस घर को खाली छोड़ देते हो, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट 4 years, ठीक है, आप इस घर को खाली छोड़ देते हो, क्या होगा? इस घर में छुपकलियाँ आके रहना शुरू हो जाएंगी, इस घर में सांप आ जाएंगे, इस घर के अंदर जिन्नात आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी जगह को 40 दिन से ज़्यादा के लिए अकेला छोड़ो, उसमें जिन्नात आ जाते हैं, ठीक है, तो जिन्न आना शुरू हो जाएंगे घर में। एंड अगर आप कराची में रहते हो तो वहाँ पे कोई कब्ज़ा पार्टी आके कब्ज़ा कर लेगी, बट दैट डज नॉट हैपन इन लाहौर। एनीवेज, सो कब्ज़ा पार्टी आ जाएगी। सो डू यू गाइस अंडरस्टैंड? पैथोजेनिक चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने क्या किया? आपने कहा कि अच्छा चलो यार, मैं 4 साल के लिए जा रहा हूँ अमेरिका, ठीक है, मैं यहाँ पे ना किराए वाले रखवा देता हूँ, टेनेंट्स रखवा देता हूँ, ठीक है, कि वो मुझे मेरा फ़ायदा भी करेंगे, ठीक है, कि मुझे इन द केस ऑफ टेनेंट्स, किराएदार, वो आपको किराया भी देंगे, दे विल गिव यू मनी, एंड उसके साथ साथ वो प्रिवेंशन भी करेंगे पैथोजेनिक। अगर इफ़ समवन इज लिविंग इन योर हाउस, ठीक है, इफ़ समवन, जो कि आपने कहा कि भाई तुम खुद रहो, देर यू नो अ फ्रेंडली पार्टी, देर लिविंग इन योर हाउस, तो वो आपको पैसे भी दे रहे हैं एंड देर प्रिवेंटिंग स्नेक्स, जिन्नात, लिजर्ड्स, ठीक है, एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, कब्जा पार्टी फ्रॉम लिविंग इन दैट हाउस। Okay, so this is what happens and this is why the microbiome is so important. What happens if we wreck this microbiome? अगर हम अपने microbiome को wreck करते हैं, wrecked microbiome, कि let's say कि मैं एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है एंड आई एम लाइक यार मैं ना एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ, चलो 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं। So guys, antibiotics are not non-selective. The majority of antibiotics are non-selective. उनको ये नहीं पता होता, एटम बम है, उसको नहीं पता कि यार मैंने इस बैक्टीरिया को छोड़ना, इस बैक्टीरिया को मारना है, ठीक है। सम आर सेलेक्टिव, ठीक है, लेकिन द मेजॉरिटी दैट वी यूज़ आर नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। कि वो लेट्स से कि इफ़ यू हैव मैक्रोलिड्स, लेट्स से अब मैक्रोलिड्स जो एक स्पेसिफिक क्लास के, चाहे वो पैथोजेनिक स्ट्रेन हो, चाहे वो अच्छी स्ट्रेन हो, उसने सबको मार देना है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इज कि जो आपका माइक्रोबायोम है वो उड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव एंटीबायोटिक्स आपने खा ली, इसके साथ साथ इन सर्टन कंडीशंस, लेट्स से कि आपका अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो जाए एंड यू हैव टू, लेट्स से कि देयर इज़ कैंसर ओवर हियर एंड सो यू बेसिकली नीड अ बाईपास, ऐसे करके आपने एक बाईपास करवा दिया है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवा दी है, या लेट्स से आपको गैस्ट्रेक्टमी करवानी पड़ी, आपको अपना पेट निकलवाना पड़ा है और यू नो पार्ट ऑफ योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उससे होता है कि बैक्टीरिया का नॉर्मल कंपोजिशन ख़राब हो जाती है, ठीक है। एंड इन दैट केस यू कैन हैव पैथोजेनिक कॉलोनाइजेशन, आपको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह के सारे मसाइल आते हैं। दिस इज समथिंग दैट्स हाईली टेस्टेड एंड समथिंग दैट आई वुड वांट यू गाइस टू कीप इन माइंड कि बैक्टीरियल माइक्रोबायोम इज़ गुड, ठीक है। हमारे पास सिम्बायोटिक अच्छे बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जो कि ये 2 फंक्शंस कर रहे होते हैं। और अगर हमारे पास ख़राब हो जाता है माइक्रोबायोम, विच इज़ द बिगेस्ट कॉज इज नॉन सेलेक्टिव एंटीबायोटिक्स, इसके साथ साथ हमारे पास सर्टन ऑपरेशंस होते हैं, और मतलब उन ऑपरेशंस में इतनी एंड स्टेज बंदा पहुंच चुका होता है
कि पीपल ऑलरेडी नो कि भाई ये ऑपरेशन नहीं करेंगे बंदा मर जाएगा, लाइक इट्स नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ द ऑपरेशन, इट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। तो कैंसर हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, एनी सो इतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन खैर दिस इज़ व्हाट हैपन्स। सो गाइज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी so let's talk about the gastrointestinal tract. Okay guys, so talking about human digestion, ठीक है, there is just some terms, ठीक है, और I'll be very honest with you, मैं A2 मैंने कर ली थी, मैं अपना MD कैट का टाइम था मेरा, ठीक है, और ये टर्म्स मैं फिर भी भूल जाता था। सो इंजेशन इज़ खाना खाना, ठीक है, डाइजेशन इज़ खाने को तोड़ना, ठीक है, कि इट्स बीइंग डाइजेस्टेड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन इज़ वो चीज़ें एब्जॉर्ब होना शुरू हुई, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन इज़ बेसिकली कि लेट्स से अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड स्ट्रीम में गए हैं, दे गो टू योर लिवर एंड द लिवर मेक्स देम इनटू एंजाइम्स, ठीक है, ग्लूकोज गई है, लिवर कन्वर्ट्स इट इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। इंजेशन इज़ बेसिकली कि जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से कि जी आप खा रहे हैं बैठ के इस बगोल का छिलका, ठीक है, अब all of that psyllium husk, ठीक है, it's all undigested material, so undigested component is basically ejected, ठीक है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो एजेशन होगी, और आखिरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन। गाइस, एक्सक्रीशन एंड एजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। एजेशन इज़ फॉर अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट, ठीक है, और जो एक्सक्रीशन होती है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेटाबॉलिक वेस्ट, कि जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है हम उसको निकाल रहे हो, तो दैट इज़ एक्सक्रीशन, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ लाइक अ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। और अगेन सीधी सी बात है, मुझे खुद टर्म्स में मसला होता था, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को जल्दी से करवा देता हूँ। अच्छा गाइज, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट, सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड स्टफ दैट किड्स सॉर्ट ऑफ फाइंड डिफिकल्ट। सो let's get started. Acha, guys, a couple of things. First of all, this is something that one of my seniors told me कि यार इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना when I was preparing. अच्छा, so that was ugly. So anyways, so mouth के अंदर ना guys, one of the big things that mouth does is it sort of selects food, ठीक है, it sort of has this system to select food. What do I mean? Let's say कि जी जिस रात को I was eating barbecue, ठीक है, and मैंने एक निवाला बनाया एंड आई थॉट कि ओ यू नो इसमें तो लाइक चलो ये खा लेते हैं, इसमें हड्डी नहीं होगी, बट देन माई माउथ डिटेक्टेड कि भाई इसमें तो हड्डी है, स्पिट इट आउट, ये हड्डी जाएगी तो ये हड्डी तुम्हें पेट में तकलीफ करवा देगी, ठीक है, सो किक इट आउट। सो बेसिकली योर माउथ इज सॉर्ट ऑफ अ बैरियर, इट सॉर्ट ऑफ लाइक दिस चेक पोस्ट दैट जिसमें हम फूड को प्रॉपरली यू नो टेस्ट करते हैं। लेट्स से समथिंग सीम्स वेरी एपेटाइजिंग टू अस, ठीक है, कि कोई चीज़ पड़ी व्हेन वी लाइक ओ माय गॉड दिस लुक्स सो यमी, बट व्हेन वी ईट इट, ठीक है, उसका टेक्सचर ख़राब सा है, या लेट्स से उसमें जो टेस्ट उसका ख़राब है, तो आपका माउथ उसको फेंक देगा, ठीक है। सो सिलेक्ट्स फूड, दिस इज समथिंग दैट अगेन मैंने याद की थी, मेरी दफ़ा तो नहीं आई थी, लेकिन दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट वन ऑफ माई सीनियर्स टोल्ड मी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कि इस चीज़ को ज़रा ना समझ लेना इंपॉर्टेंट होती है, तो शायद तुम लोगों की दफ़ा आ जाए। एनीवेज, माउथ के अंदर द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सो यू गाइस शुड नो देयर पोजीशंस एंड सम पीपल आल्सो डू देयर स्पेसिफिक सिक्रीशंस, तो वो भी मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन इस वीडियो में वो उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। द पैरोटिड ग्लैंड इज़ गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, थोड़ा सा चीक से पीछे जहाँ पे आपकी कलम होती है ना वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सबलिंगुअल ग्लैंड इज अंडरनीथ योर टंग, ठीक है, एंड योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज अंडर योर जॉ, योर मैंडिबल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड्स भी दो होते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी दो होते हैं, एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी दो होते हैं। सो इफ दे आस्क यू द नंबर ऑफ ग्लैंड्स, प्लीज डू नॉट राइट 3, द आंसर इज 6, ठीक है। देयर आर 6 सैलिवरी ग्लैंड्स इन टोटल, दीज आर द मेजर ग्लैंड्स, इसके अलावा माइनर ग्लैंड्स पूरे मुंह में बहुत छोटे छोटे मौजूद होते हैं। अच्छा, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी गोइंग इन स्पेसिफिक से, अच्छा ये वाला यू नो इसकी सिर्फ सिरस सिक्रीशंस होती हैं, इसकी म्यूकोजल सिक्रीशंस होती हैं, मैं तुम लोगों को जनरली सलाइवा का एक ब्रेक डाउन देने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस, सलाइवा के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, देयर इज गोइंग टू बी वाटर एंड म्यूकस। वाटर एंड म्यूकस क्या कर रहा होता है, वाटर एंड म्यूकस बाय द वे इज योर नोजी एसेंशियली, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस essentially eat our own nosy or boogers when we're eating food. Anyways, so mouth में water and mucus जनरेट होता है, ये जो हमारा बोलस होता है
ये उसको लुब्रिकेट करता है. इफ़ दिस कॉम्पोनेंट इज़ नॉट अवेलेबल तो क्या होगा, सॉल्विंग वुड बी रियली डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज फूड विल बी रियली ड्राई. ठीक है, मुंह में ड्राई होगी, नीचे आपकी फेरिंग्स में जाके फंसेगी. ठीक है, और फिर एसोफेगस में जाके फंसेगी. सो वाटर एंड म्यूकस, हमने इसकी बात कर ली. देन गाइस द नेक्स्ट थिंग इज एमिलेस स्लैश थियालिन. आई टॉक अबाउट दिस इन अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इस चीज़ पे भी आता हूँ. और अगली चीज़ मेरे पास क्या होती है, मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर अनइम्पॉर्टेंट स्टफ. ठीक है, मेन आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का पता होना चाहिए कि ये हम जनरेट कर रहे होते हैं. अच्छा गाइस, अब मेरी बात सुनो. जब मैं सलाइवा सिक्रीट करता हूँ, इसकी pH इज़ गोइंग टू बी 8. ठीक है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बिकम pH of 6. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड, सलाइवा रैपिडली गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, जिसकी वजह से इवन दो इट इज़ इनिशियली एल्कलाइन, इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स एसिडिक आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू गाइस टू कीप इन माइंड. ओके, सो नाउ हम लोगों ने इसकी बात कर ली. नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट पटियालिन नाउ. Some people call it Tialin, but I think it's Patialin. I don't know. अच्छा, so यार ये ना स्टार्च और ग्लाइकोजन को दोनों को कन्वर्ट करवा देती है इनटू मॉल्टोज. दैट्स ऑल दैट इट डज. ठीक है, अच्छा, सो हम लोगों ने बात कर ली. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. दिस अगेन इट्स अ बिट स्कैटर्ड. मैं चीज़ों को साथ साथ ज्वाइन करता जाऊँगा, लेकिन होपफुली यू गाइज हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर प्रीवियसली एंड दिस इज यू जस्ट टेकिंग रिव्यू ऑफ इट. सो गाइज, एंटी पेरिस्टालिसिस होता है. दिस इज़ योर हंगर पैंग्स. ठीक है, कि भूख लग रही हो तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, बरूर उठना शुरू हो जाते हैं. दिस स्पेसिफिकली स्टार्ट आफ्टर 12 to 14 आवर्स आफ्टर यू हैड अ मील. एंड इनका जो समझ लो ड्राइविंग फोर्स होती है, दैट इज़ बेसिकली लो ग्लूकोज इन ब्लड. कि आपके ब्लड में लो ग्लूकोज होगी तो देन यू विल फील दिस हंगर पैंग्स. ठीक है, हैंगर पैंग्स कह रहा हूँ, हंगर पैंग्स. आई थिंक आई एम ऑल्सो रियली हंग्री राइट नाउ. बट एनीवेज, इस चीज़ के बारे में बात कर ली. नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी हार्ट बर्न. अच्छा यार, हार्ट बर्न का ना हार्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता प्लीज़. ठीक है, हार्ट बर्न भी कहते हैं, पायरोसिस भी कहते हैं, एसिडिटी भी कहते हैं. ठीक है, ठीक है, इसका प्लीज़ हार्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता. यू ऑल मेक दिस मिस्टेक एवरी सिंगल ईयर. नो रिलेशन टू हार्ट. ठीक है, इट होता क्या बेसिकली, दिस इज योर एसोफेगस. यहाँ पे आपका इस तरह करके स्टमक अटैच्ड है. यहाँ पे एक लोअर एसोफेजियल स्पिंस्टर होता है. इट्स अ रिंग ऑफ मसल दैट क्लोजेस टू स्टॉप फूड फ्रॉम गोइंग इन एंड ओपन्स टू स्टॉप फूड इन ओवर हेयर. ठीक है, अच्छा, एनीवेज व्हाट हैपेंस इज, नंबर 1, आपने कोई बहुत गंदी चीज़ खा ली, टार्टी वाली चीज़ खा ली, गोलगप्पे खा लिए, समथिंग लाइक दैट. सो स्पाइसी एसिडिक फूड्स. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके इस म्यूकोजा लाइनिंग को एसोफेगस की इरिटेट कर दिया. ठीक है, सेकंड ये कि आपने ऑयली खाना खा लिया. ऑयली फूड्स क्या करती हैं कि ये जो स्पिंस्टर है ना, इसको वीक कर देती हैं. स्पिंस्टर पूरी तरह बंद नहीं हो पाता. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. सो दिस स्पिंस्टर इट डज नॉट क्लोज प्रॉपरली एनी मोर ऑयली फूड्स की वजह से. ठीक है, तो क्योंकि क्लोज नहीं हो पाता तो खाना वापस आपके पास रिफ्लक्स कर सकता है. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट दैट. अब अगली चीज़ हमारे पास ये है, आई वुड से सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सेडेंट्री लाइफस्टाइल द बैड वर्ड, ईटिंग एंड स्लीपिंग. कि जी खाना खाया और फिर उल्टे पेट सो गए. ठीक है, क्या होगा, रिफ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, चीज़ें वापस आ जाएंगी. ठीक है, दैट्स ऑल दैट हैपेंस. सो हार्ट बर्न, पायरोसिस, एसिडिटी, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है हार्ट के साथ. दीज 3 थिंग्स यू गाइस शुड कीप इन माइंड. एंड ओके, सो I guess that is it for this video. I wanted to make this into one long, like 1 hour video, लेकिन this chapter is really long और मेरा इतना stamina नहीं होता. तो in the next video I'll talk to you guys about parietal cells, mucous cells, gastrin hormones, all of these different things, and then certain diseases that's really high yield for you guys. So this is it for this video. Hope to see you guys in the future videos as well. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.